Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are doing a Ramzan drama, special drama का क्या हाल चाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम बिल्कुल ठीक ठाक राबिया आई एम गुड रमजान हैज फिनिश्ड ड्रामास हैव फिनिश्ड या रोज रोज देखने को नहीं मिल रहा लेकिन पता नहीं चल रहा क्योंकि अभी एक भरमार आने वाली है इस वीकेंड से नए ड्रामों या की। ग्रीन के इतने ढेर सारे ग्रीन चैनल की आज टेस्ट ट्रांसमिशन स्टार्ट हो रही है, उनके काफी प्रोजेक्ट्स हैं एंड वैसे भी टीवी पे एक दो जैसे दाना नीर एंड खुशहाल का नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, मेरी मोहब्बत बिल्कुल। मोहब्बत गुमशुदा मेरी समथिंग लाइक करके ना हम्म। मोहब्बत गुमशुदा। सो वो बड़ा अच्छा, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो yes, there are projects which are starting, so exciting times. Hopefully we'll get some good content to review. यस यस आई एम रियली होपिंग एंड बस आई थिंक ब्रीदर नहीं मिल रहा है बीच में लेकिन चलो ठीक है लुकिंग फॉरवर्ड आल्सो टू द Yeah. चेंज आज 22 कदम इज आल्सो स्टार्टिंग टुडे आई थिंक इट्स स्टार्टिंग टुडे जुर्म Film इज start हो रहा स्टार्टिंग है. Yes. film Yes. start हो रहा है and you know what's really interesting there are a lot of mini series Yeah. that are coming now Hmm. and जिससे मुझे ख्याल आया कि कल माहिरा खान थी she was doing a Yes. Zoom webinar and वहां उन्होंने बात करी रजिया के बारे में which is also a mini series coming up on Express. So Yes. Rabia, what I'm liking is that there are channels that are coming up and they are making a niche for themselves. Now Express जो है वो mini series पे अपनी niche कर रहा है and there are competent actors and performers who are coming in to do those mini series. I think देखो एक तो टाइम कम लगता है, अब ये लोग इतने बिजी हो गए हैं, इन लोगों को कमिट करना एक लंबी सीरीज के लिए इज इट्स नॉट इजी. सो आई थिंक दिस इज समथिंग कि आपको बीच में विंडो भी मिल जाती है, अगर कहानी अच्छी लगे तो आप कर लें, व्हाई नॉट. हमें भी कुछ मिल जाता है मजे का. तो थोड़ा बेहतर कंटेंट मिल जाता है मोस्टली मिनी सीरीज में. बिल्कुल. Yeah, yeah. जी. ठीक है. So राबिया से स्माइल. four Pakistani four Ramzan dramas this year. चांद तारा, तेरे आने से, ही द हीरो एंड फेरी टेल. जी. तो पहले हम जनरली कुछ बात करेंगे रमजान ड्रामास के बारे में, देन वील डिस्कस ईच प्रोजेक्ट कि क्या हमें अच्छा लगा, क्या वी विश हैड नॉट हैपेंड. ओके, सो योर फर्स्ट कमेंट अबाउट रमजान ड्रामास शाजिया. सबसे पहले तो ये होता है कि जब वो आते हैं ना 3 या 4 या 5 जितने भी, तो यू आर ऑलरेडी आप अपने आप को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि मैं कौन सा वाला देखूंगी सही था, जिस तरह मैंने वो वाला देखा था ना पिछले साल, इस तरह कौन सा देखूंगी मैं. सो आई थिंक फॉर मी दैट वाज ऑलवेज द सस्पेंस फैक्टर कि कौन सा होगा. अदर देन दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द मेकर्स कि आप लोग 2 ड्रामे बनाए, चले एक ना बनाए, 2 बनाए और अच्छे बनाए. अगर एक हमसे आ रहा है, एक जियो से आ रहा है, इट शुड बी द बेस्ट थिंग दैट यू कैन ऑफर अस rather than कि आप ऑडियंस को डिवाइड कर दें 4 ड्रामों में. दिस इज वी रोट एन आर्टिकल ऑन दिस टू एंड आई सिंसियरली बिलीव दैट दैट्स व्हाट वी शुड डू. हाँ, और इतना एपेटाइट नहीं होता कंज्यूमर्स में यार, रेगुलर ड्रामे भी चल रहे हैं, टू वॉच 4 ड्रामास दैट्स अ लॉट, यू नो. या तो फिर आप एक ड्रामे की ड्यूरेशन सिर्फ 20 मिनट कर दें, यू नो, या तो फिर ये ऑप्शन लेकर आए, दोनों को 45 मिनट्स का या 40 मिनट्स का नहीं रखें. मुझे जो चीज सबसे ज्यादा जब ड्रामे स्टार्ट हुए तो पिछले 3-4 साल से एक ट्रेंड सा बन गया है रमजान ड्रामास का, और बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग होते हैं, वी लव इट. So I was also really looking forward to it, but sadly highly disappointed by all 4 dramas, very honestly speaking. जो चीज मुझे लगी शादी, जो मैं सोच रही थी, कल से सोची थी कि क्या चीज है, और मैं ये क्वेश्चन करी थी जो हमारी आपस में बात हो रही है कि क्या कॉमेडी का लेवल गिर गया है, क्या हो गया है, हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. एंड आई टू मी the thing that I pointed was in all 4 dramas the comedy was forced. That is the issue. कॉमेडी थी लेकिन कॉमेडी फोर्स थी. ऐसा नहीं था कि आप खिलखिला के हंस रहे हो, बेख्तियार हंस रहे हो, या आप खुद ब खुद मुस्कुराने भी लग जाएं. नहीं, ऐसा नहीं हो रहा था. So when you're writing a script for a comedy play, when you're directing it, I think timings, punchlines, unki delivery, unki execution is extremely important to make it natural so that the audiences laugh with you and they don't feel, oh, we should be laughing at this, लेकिन हमें हंसी नहीं आ रही है, अब क्या करें हम, you know. So ये एक मुझे major issue. So what do you think, it was the script or it was the performance that made that happen कि हंसी नहीं आ रही थी आपको जितनी आप चाह रही थी कि आप आप आइसोलेशन में नहीं कर सकते. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कुछ ड्रामे में परफॉर्मेंस एंड स्क्रिप्ट दोनों इश्यूज थे, कुछ में स्क्रिप्ट वाज द इशू, परफॉर्मेंस वाज नॉट. इन सम ड्रामास कुछ कैरेक्टर्स का जिस तरीके से डेवलपमेंट थी या रिप्रेजेंटेशन थी वो ओवर द टॉप थी. ऑल्सो कॉमेडी, यू हैव टू अंडरस्टैंड, cannot be over the top and funny all the time, you know.
एंड हमारी ऑडियंसेस भी मुझे लगता है कि एजुकेट हो गई है, और 4 साल से आप वही फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो मेरा नहीं ख्याल कि वो काम करेगा। इट्स टाइम टू चेंज अ फ्यू थिंग्स। मैं टीआरपीस की तरफ नहीं जाऊंगी, मैं तो व्यूज की बात करूंगी यूट्यूब के, एंड उसको भी छोड़ के मैं सोशल मीडिया पे जो कॉन्वर्सेशन हो रही है उस पर बात करूंगी। जितना हमने देखा मुझे वो चीजें नहीं नजर आई जिस तरह हम पिछले कुछ सालों में देखते थे। ट्विटर पे ट्रेंड कौन सा फेरी टेल ने किया, दैट वाज द ओनली ड्रामा दैट, जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है इतना मैंने ओनली देखा। फेवरेट was trending. और शाजिया हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट मतलब it shows us कि क्या हो रहा है। Every time we posted stuff on it, we did not get the response जो हमें पिछले 3 साल में मिला है। हमें पता है कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है, हमें पता है क्या क्रेजी शेयरिंग होती है, कमेंट्स आते हैं। इस बार आप कितनी भी कोशिश कर रहे थे, the response was so So one रमजान ड्रामा आई थिंक, मैं तो 2 पे आई वाज बीइंग जेनरस, तो मैंने कहा कि 2 चलो ठीक है, क्योंकि एक अगर नहीं चला तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। 2 होने चाहिए। आई थिंक पीपल डिडंट हैव टाइम। मैंने बहुत लोगों से बातें करी, तुम ठीक कर रही हो, कह रही हो लोगों के पास टाइम ही नहीं था कि देखने का, कि वो देखें। सो द पुल फैक्टर वाजंट देयर, क्योंकि लोग टाइम निकाल लेते हैं, एक ड्रामे के लिए निकाल ही लेते हैं टाइम, लेकिन वो नहीं हुआ। एंड अगेन विदाउट रिपीटिंग, आपने कॉमेडी को रीगर्गटेट किया हुआ है, आपने ना उसको वापस चेंज करके वापस आपने उसी में कर दिया। सो दीज वर सम ऑफ द फैक्टर्स। कास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन जो हम क्योंकि इस पे बात कर रहे हैं कि रमजान ड्रामे में क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए, लाइक यू आर सेइंग राबिया, कॉमेडी का लेवल जो है वो अब वो लेवल नहीं दिखाना चाहिए जिसमें आपके जोक्स जो है वो बहुत थर्ड नंबर के जोक्स आ रहे हैं। या ठीक है, आई अंडरस्टैंड कभी कभी कोई पीपल आर लाफिंग एट समथिंग एंड कुछ जॉनर्स ऐसे होते हैं, लेकिन किसी लड़की को नीचा दिखाना क्योंकि आपने शर्ट लगा ली है अपने उससे दोस्तों से, या बदतमीजी से बात करना, चाहे आप 10 दफा सॉरी कर दे बाद में, it's not funny anymore. It might have been funny, and even then it was fun in a different way. So these are some of the things. Shall we go on to talk about so and अच्छा okay, कुछ चीजें जो मैं कहना चाहती हूँ। सो नंबर 1 कॉमेडी फोर्स लगी, आपको फॉर्मूला चेंज करना चाहिए। कैरेक्टर्स को जब आप कर रहे हैं तो प्लीज सी कि वो कैरेक्टर्स में फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कुछ ड्रामा मुझे लगा कि कास्टिंग नीडेड टू बी डिफरेंट, नहीं होना चाहिए था। दूसरा, आई ऑलवेज से देयर इज नो हार्म इन डूइंग अ फोकस ग्रुप, इन गेटिंग feedback from a group of audiences, show them the script, show them something, उनको आप ड्रामा सुना के बताइए आपको कितनी हेल्प हो सकती है। आई रियली फील गोइंग फॉरवर्ड सम ऑफ द टाइम्स वी हैव टू डू दैट, ठीक है। तीसरी चीज ये जो अब अच्छी चीज अभी मुझे जो मैं बात करना चाहती हूँ, चीजें मुझे अच्छी लगी, जैसे आई फेल्ट कि इस बार जो कुछ ड्रामों में हमें बड़ी फ्रेश पेयरिंग नजर आई, तो वो एक बड़ा रिफ्रेशिंग पॉइंट था। क्योंकि कुछ सालों से हम कुछ मतलब कुछ स्पेसिफिक चेहरे देख रहे थे, तो एक उनसे ब्रेक मिला और नई कॉम्बिनेशंस जब सामने आई तो उनको देखना अच्छा लग रहा था। अब वो सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन थोड़े से अच्छा। फिर ये भी मुझे अच्छा लगा कि यंग कास्ट को इस बार आपने थोड़ा चांस दिया, वो काफी प्रोमिनेंस में हमने उनको देखा, तो वो एक अच्छी चीज मुझे लगी। जैसे चांद तारा में तो काफी नए चेहरे हमें इस बार नजर आए, तो वो रिफ्रेशिंग था। एक चीज जो मुझे और मुझे अफसोस इस बात का होता है कि चारों ड्रामों के टॉपिक्स मुझे लगता था बड़े इंटरेस्टिंग है, अच्छे टॉपिक्स हैं, लेकिन सैडली एक्सिक्यूशन एंड द कॉमेडी वाज हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड, सो यू कुडंट टेक एडवांटेज ऑफ दीज ग्रेट आइडियाज दैट यू हैड, तो ये एक मुझे चीज लगी थी। फेरी टेल वाज द वन। या चलो हम जब फेरी टेल पे बात करेंगे तब उस पे कर लेते हैं, ठीक है। या एंड मैं हर बार जब भी हम रमजान ड्रामा की कास्ट से बात कर रहे हो तो दे बेचारे आर गोइंग क्रेजी एंड दे आर वर्किंग टिल द लास्ट मिनट। चांद रात पे भी कई दफा एडिट और शूट हो रही होती है। आई जस्ट फील कि ये आपको पता है ना, आपने हर साल प्रोड्यूस करना है, उसको 6 महीने पहले से कर लें, ताकि आप लास्ट मिनट पे कुछ चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, कॉर्नर्स नहीं कट कर रहे हो, और जल्दी जल्दी चीजें नहीं हो रही हो क्योंकि आपको एक सीन करना है, इसको फनी बनाना है यार, बस चलो कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो। So I feel that's where the script doctor comes in, क्योंकि I think writer पे बहुत pressure होता है when she is writing and or he is writing, and बहुत दफा रमजान में भी लिख रहे होते हैं क्योंकि पूरी शूटिंग नहीं हुई होती है, and that's when, जैसे राबिया हम जब आर्टिकल लिखते हैं ना तो फिर वो एडिट होता है, ठीक है, for expression and everything, when we also do Instagram posts. And I'm not saying that the writer is not the final judge, but sometimes the writer also needs another expert
to bounce off things with her. जैसे तुम कह रही हो ना कि वो फनी नहीं लग रहा था, तो उसको थोड़ा सा चेंज, और कोई कोई चीजें बहुत फनी भी थी, ऑब्वियसली यू नो द पर्सन इज ह्यूमन एंड दे आर टैलेंटेड, तो वो कहीं चल रहा था कहीं नहीं चल रहा था, एंड फॉर दैट अब वो लेवल नहीं है, नाउ द लेवल हैज टू बी हियर, इट कैन नॉट बी हियर कि कुछ चलेगा कुछ नहीं चलेगा। और एक और But, चीज मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि जैसे साइमा अकरम चौधरी का भी जब ने इंटरव्यू किया तो वो इस बार बहुत नाखुश थी, उन्होंने काफी अपने व्यूज को शेयर किया। तो एक और चीज है, जब आपके राइटर ने आपको कुछ लिख के दिया है, स्टिक टू इट, मे बी दैट इज अनदर थिंग दैट we really need to think about and do it कि, और स्पेशली राइटर्स who have an experience, राइटर्स को भी मैं बोलूंगी कि अब आपको भी फ्रेश कॉन्सेप्ट लाना चाहिए, थोड़ा ब्रेक करना चाहिए अपने टिपिकल स्टाइल से, या कोई एक नई चीज को एक्सपेरिमेंट करें। बट अगर किसी ने कोई कैरेक्टर कैसे लिखा है राइटर ने, तो अगर मे बी सोनू चंदा की सक्सेस यही थी कि रीजन यही थी कि जिस तरीके से वो कैरेक्टर्स लिखे गए थे उनको उसी तरीके से ट्रांसलेट किया गया था ऑन स्क्रीन, तो इसलिए वो ओवर द टॉप अगर कभी कभी हुए भी, we still love them because there was something about them that connected us with them, but इस बार none of the characters could do that, none of the characters could win our hearts, at least मेरे साथ ये हुआ। अब हम अगर कुछ और नहीं कहना तो हम इंडिविजुअल उस पे कर लेते हैं। yes, yeah, let's so we start with Heat the Hero and then move on to Tere Aane Se and then Chantara and Fairy Tale, that's what I thought. Okay. Want to do it like that? Okay. अच्छा जी, Heat the Hero पे राबी और मेरी काफी बातचीत हुई थी, and I don't know why I had a soft corner for Heat the Hero, and मैं actually I was feeling sad कि वो वहां नहीं जा रहा था जहां मैं चाह रही थी कि वो जाए, और मुझे पता, मुझे उसमें लूपहोल्स, मुझे सब उसमें खामियां नजर आ रही थी कि वो क्यों नहीं पहुंच रहा है। नंबर वन, I actually was enjoying Amar Khan's writing. I was also enjoying the two performances जो इमरान अशरफ और अमर के थे, दोनों के। लेकिन मुझे लग रहा था कि वो जो एक्शंस थे वो कभी कभी कैरेक्टर्स पे नहीं बैठ रहे थे सही तरह, और जो सिचुएशंस थी वो कुछ ज्यादा ही ओवरली, जैसे तुम कह रही हो ना, फॉर्स कॉमेडी या कॉमिकल बना दिया था। For me, the biggest thing with Heat the Hero is that I felt कि it had a regional appeal. It did not have a mass appeal, और बहुत तनकीद मेरे ऊपर भी की गई थी कि मैं उसको एज अ कराचीआइट देख रही हूँ उस ड्रामे को, मैं उसको एज अ लाहौरी या एज अ पंजाबी नहीं देख रही, एंड I agree, maybe I am, but I didn't do that actually, क्योंकि मैंने उसको उसी फ्लेवर में देखने की कोशिश करी। हमने इश्क जलेबी भी देखा था, इट माइट नॉट बी एज रीजनल, उसमें बहुत पंजाबी थी, और भी ड्रामों में, साइमा अकरम चौधरी के ड्रामों में तो बहुत पंजाबी होती है। So I don't really agree with that. I just felt it was more like a theatre production for me. It was not that level के पूरा पाकिस्तान बैठ के देख के हंस सके उसके ऊपर, and that's why for me it had a segment. It had a segment appeal, but not a fully international national market appeal. I don't know what you अच्छा, मैं तो बिल्कुल completely I'm on the opposite side. I do not think it had any appeal. I'm going to be with this extreme apologies. I'm going to be very honest here because I think if you want to improve content, if you want to come up with better dramas, and if we want to do better work, we have to be realistic. The whole concept was good, the story was good कि दो घराने हैं जो इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं और उनकी कितने सालों से उनकी ये दुश्मनी चल रही है, फिर उनके घर के जो नई जनरेशन है, they fall in love with each other. So on paper this concept sounds really good, and मुझे ये भी अच्छा लगा कि उन्होंने डिटेल में जाके दिखाया, और उन्होंने काफी दफा बहुत सी चीजों पे पॉलिटिकल या जो डेवलपमेंट नहीं होती उस पे भी उन्होंने सटायर को यूज किया जितना मुझे समझ आ सकी। चौधरी एंड सन्स लास्ट टाइम वाज हाईली कंप्लीट पंजाबी था, ठेठ पंजाबी भी उसमें यूज होती थी। वी ऑल वॉच्ड इट, वी ऑल लव्ड इट, सो आई डू नॉट think that it had anything to do with the region or anything. Usually कॉमेडी हमारे यहाँ पंजाबी में ही होती है। If you pick up, कोई ना कोई कैरेक्टर जरूर होता है जो पंजाबी का होता है और उसी के थ्रू आजकल होती है, पहले उर्दू में होती थी बहुत, रिसेंटली कुछ अरसे से yes. सालों में तो डेफिनेटली आप देखें वो पुश ही उसको इससे करते हैं। इट्स हाईली एंड वो कहते भी है कि ये तो है तो ये इसी तरीके से होगा। सो आई completely disagree with this regional point of view. I think first of all casting should have been different. आप कास्ट कर रहे हैं, कैरेक्टर्स को देखें, क्या वो कैरेक्टर्स उन एक्टर्स पे सूट कर रहे हैं? will those actors look okay doing those characters? I did not think so. It seemed extremely over the top. The level of comedy was so forced. आपको हंसी बिल्कुल नहीं आ रही थी, and it seems. What if I tell you that people who come from Andruni Sheher from the Punjab actually found it funny? नहीं, मैं तो वो तुम्हारा
छोटा सा तो मैं नहीं बोलूंगी तुम्हारा छोटा है, मैं भी कह रही हूँ ना कि वो एक लोकल अपील थी उसमें। my okay हाँ, all that 4 dramas I felt कि this was the least watched drama this yes, year, ठीक है। totally agree. तो उससे फर्क नहीं पड़ता अगर कुछ लोगों को किया, वो एक तो किसी ने तो देखा है ना, किसी ने तो लास्ट अगर उस पे 3 लाख या उस पे 6 लाख या मुझे नहीं पता लास्ट कितने व्यूज हैं, जितने भी आए तो उतने लाखों लोगों ने तो उसको देखा है फॉर श्योर। बट वी आर टॉकिंग अबाउट was it worth our time? Should it have been produced? Are you going to produce a drama just for 9 lakh people? No, that's not going to happen. Production will not get That's what I'm saying. yeah. मैं यही So, कह रही and मुझे उससे भी कंसर्न नहीं है एक्चुअली। कभी कभी आप छोटे नंबर्स के लिए भी करते हैं, बट ड्रामे में क्वालिटी तो हो, ड्रामे में कुछ कॉन्सेप्ट तो हो, ड्रामे की कुछ एग्जीक्यूशन तो अच्छी हो। मतलब इतनी बचकाना हरकतें हो रही हैं, इतने पीपल हु आर सपोज टू बी एट अ सर्टेन लेवल पॉलिटिक्स में वो गा रहे हैं और पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं। ओवर एक्टिंग इतनी ज्यादा है कि आप कह रहे हैं यार ये क्या मैं क्या देख रहे हैं एंड मैंने उसको लास्ट मिनट तक देखने की कोशिश की, लास्ट मिनट तक, एंड लास्ट 2 days आई सेड ओके नाउ रैपिंग अप, आई कांट डू इट एनी मोर, सॉरी, बिकॉज इट स्टॉप्ड मेकिंग सेंस टू मी। वो खैर वो तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन कंप्लीटली अब वो तो मतलब एक गटर में गिर गई हीरोइन आपकी, ये किधर से फनी है? आई एम सॉरी, आप तोहफे में चूस नहीं दे रही, ये किधर से फनी है? इट्स नॉट फनी। तोहफे में जो भी सच बैड ह्यूमर, फाइट हो रहा तोहफे है और में बाल ऐसे उड़ रहे हैं और ऐसे ये किधर से फनी है? आई फील वी रियली नीड टू, जैसे तुमने ये बात बिल्कुल सही की थी, इट सीम टू मी कि हम बहुत ही कोई कॉम्प्रोमाइज लेवल का थिएटर प्ले देख रहे हैं जिसको टीवी पे ले आए। सो इट्स आई डोंट थिंक इस तरह की कॉमेडी अब चल रही है, चल सकती है, क्योंकि आप दूसरे देखें, ये 4 ड्रामे आ रहे हैं तो उन चारों ड्रामों में बाकी 3 ड्रामों का क्या फ्लेवर है, उधर किस तरह की चीजें हो रही है ये देखें तो, and they are getting better views than your drama. So very clearly किस तरीके की तरफ पब्लिक जा रही है। पिछले 4 साल में हमने बहुत डिफरेंट टाइप की कॉमेडी देखी हुई है, ऐसा कुछ नहीं था। Then representation of TikToks, please start changing it. We have really good content, why can't we do, why does it always have to be over the top and extremely, uh, क्या मैं बोलूं अब कि आप कहते हैं यार ये कौन देखेगा, वी डोंट वांट टू वॉच दैट बिल्कुल उस तरह के लोग होंगे भी, लेकिन कितने अरसे तक हम सिर्फ उसी सेगमेंट ऑफ टिकटॉक को रिप्रेजेंट करते रहेंगे। एक एपिसोड थी शायद जिसमें इलेक्शंस हो रहे हैं, एक तरफ इधर ये घर वाले इलेक्शंस का एक फैमिली कर रही है, दूसरी तरफ ये फैमिली इलेक्शंस का कर रही है। वो एपिसोड देखना इतना मुश्किल था कि मैं क्या बताऊं, कुछ उसकी सेंस नहीं बन रही थी, वो लोग क्या कर रहे हैं आपस में, इधर से कोई बोले इधर से कोई बोले यार, एंड इट वाज समथिंग सो इम्पोर्टेंट दैट आप दिखा रहे हैं कि जब इलेक्शंस होते हैं तो लोग कैसे फाइट करते हैं, फैमिली के दौरान क्या होता है, एंड में गोली भी लग जाती है, लेकिन उसको थोड़ा ऐसे तो करते कि बंदे का देखने को दिल चाहे। और मैंने वो बंद किया, मैंने सोचा कितना मेरा टाइम वेस्ट हुआ है। तो आई रियली थिंक कि एंड देन एक और बात जो तुम मुझसे मुसलसल कह रही थी, मैं जो उसमें अंदरून शहर की रिप्रेजेंटेशन दिखाई या अंदरून शहर की या फैमिली की चीजें दिखाई, मुझे उससे इशू नहीं है। मुझे कॉमेडी का जो फ्लेवर आपने दिखाया ना, जिस तरीके से आपने उसको एग्जीक्यूट किया, जिस तरीके से आपने ये कुछ चीजें दिखाई, वो आई फील शुड हैव बीन ऑफ बेटर क्वालिटी, बेटर थॉट प्रोसेस के साथ आना चाहिए था, उसकी एग्जीक्यूशन बेहतर होनी चाहिए थी। घरों में कैसे होता है, 2 फैमिलीज कैसे एक दूसरे के आमने सामने आ रही है, वो फिर भी मुझे सही लग रहा था, उसमें मुझे कोई इशू नहीं था। बाप का कैरेक्टर अगर इस तरह का था वो भी सही था। आई थिंक द मेन 2 कैरेक्टर्स जो थे उनकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत ओवर द टॉप लगी, एंड दे आर अच्छा, टैलेंट। उनकी केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगी थी एक्चुअली, आई लाइक द केमिस्ट्री। और मुझे कभी कभी ओवर द टॉप फनी भी लग रहा था। आई टोटली गेट व्हाट यू आर सेइंग, बट आई फील मुझे लग रहा था दीस पीपल आर जस्ट हैविंग फन डूइंग इट, बट दे डोंट रियलाइज कि ये सब लोग नहीं देखेंगे। ये जैसे मुझे जो है ना उनका वो वीवर्स कहते हुए जो बार बार भी मुझे एक्चुअली फनी लग रहा था, बिकॉज पीपल टॉक और विद द शौक बहुत ही अंग्रेजी बोलने का, ओ ये बहुत मेस्मराइजिंग है, लाइक मुझे एक्चुअली फनी लग रहा था वो। बट देन मे बी आई हैड ब्रॉट माई सेल्फ डाउन टू दैट लेवल कि ये इसी तरह देखना, ये होगा इस तरह। अगेन इट हैड पूरा देखा लिमिटेड। भी नहीं था मैंने तो, लास्ट शायद 2 एपिसोड देखी, मैं तो पूरा देखा, मैंने तो अपना कॉमेडी का लेवल बहुत नीचे कर लिया था। पर ऑनेस्टली स्पीकिंग काफी मुश्किल था वो ड्रामा देखना, बहुत मुश्किल मुश्किल था देखना, था। आई एग्री। वो जो कनाडा से उनके कजन आ गए थे, अब देखो इट्स नॉट फेयर इवन टू
put that actor against Imran Ashraf. I feel that was not fair. Some of the highlights for action scenes were not so bad. They were interesting, good, and they were carried out well. जितना हम criticize कर रहे हैं उसको, and I really feel rightly कर रहे हैं. I don't want to मैं किसी मेकर को किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट से डराना नहीं चाहती. I don't want to discourage them because I felt that this was a project that they did because they wanted to do something different. मुझे ये लगा, but it didn't work out the way they wanted it to work out. So I would say कि all the elements were very good. End में जो उन्होंने दिखाया कि एक माफिया होता है जो इन लोगों से भी, ये तो छोटे लोग हैं, इनसे भी बड़ा होता है माफिया, जिन्होंने किडनैप कर लिया था उसको, अमर खान के कैरेक्टर को, एंड एवरीथिंग. सो इट वाज ऑल देयर. फिर उन्होंने बहुत ज्यादा एक मेक बिलीव दुनिया दिखाई राबिया. एंड में जो बैठे हुए थे ऑन दैट घोड़ा गाड़ी पे जो बैठे हुए थे, एंड उनका लास्ट सीन, इट वॉज मोर लाइक अ ड्रीम सीक्वेंस. लेकिन अगर आप ये ड्रीम सीक्वेंस रख रहे हैं और आप ये सब दिखा रहे हैं ओवर द टॉप, तो फिर आपकी एग्जीक्यूशन हैज टू बी सो गुड कि व्यूअर्स को समझ जाए कि अच्छा ये ड्रामे के अंदर एक ड्रामा हो रहा है और फिर ये नॉर्मल चीज हो रही है. आई फील कि कहीं ना कहीं थिंग्स वर स्लिपिंग, एंड दैट्स व्हाई इट डिडंट वर्क आउट द वे इट कुड हैव. I want to discourage, I'm sorry, with apologies. I don't want to see this script, this kind of script and this kind of dialogue again. I don't have the appetite, and I feel this is we are compromising on our content, and we are not really thinking our execution through. जब हम ऐसे scripts पे काम करते हैं और हम मतलब both Amar Khan and Imran Ashraf are highly talented actors, but I felt they were not used to their full potential, and मतलब वेस्ट हुए हैं, मुझे लगता है उनका टैलेंट वहां पे नेगेटिव में चला गया मेरे लिए. तो सो डेफिनेटली स्क्रिप्ट आप लेते हैं, प्लीज शो इट टू अ सैम्पल ऑडियंस, टेक अ फीडबैक टू सी कि ये किस तरह काम करेगा, किस तरह नहीं करेगा. डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सी कि आपके कैरेक्टर्स कितना ओवर द टॉप जाने, क्या ऑडियंस में एपेटाइट है ओवर द टॉप लेने की, क्या ऑडियंस उससे रिलेट कर पाएगी. आई थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू पॉइंट्स टू थिंक अबाउट. आपका पैसा, आपका टाइम, आपका टैलेंट लग रहा है एक जगह नहीं. और ये चीजें आई एम श्योर इफ समबडी इज लिसनिंग टू अस, दे वोंट बी हैप्पी हमारा रिव्यू सुन के या बाकी जगहों का भी रिव्यू सुन के. To avoid these kind of things in future, you have to re-look what went wrong this time. Maybe a survey by from the audiences करना चाहिए ताकि पता तो चले क्या exactly गलत हुआ. मेरे लिए the script was the issue. I think the comedy was so forced and so over the top. ऑडियंस बहुत क्रॉस सेक्शन होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी फ्रॉम ए पर्टिकुलर बैकग्राउंड, ताकि सबको, और उसमें ये नहीं कि सबको बहुत अच्छा लगे, बट देयर हैज टू बी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कमिंग इन, जो नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली. एंड ऑल्सो रमजान ड्रामास आर वेरी कम्पिटिटिव. तो आप एक रमजान ड्रामे में इसको नहीं फील कर सकते, ऐसे ड्रामे को जो आप लाइक आई सेड जो एक एक्सपेरिमेंट है या जो somebody is being courageous, तो आप इस पे ना करें. या एनीवे वी कैन गो ऑन टू. Yeah, so then we have Tere Aane Se. Yeah, okay. You start with Tere Aane Se. Okay, so again concept was good कि एक बड़ी इंडिपेंडेंट एम्पावर्ड लड़की है, उसके जो दादा है वो भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं. कोमल मीर एंड मुनीब की को हमने अभी कलंदर में देखा था, उसके बाद हमने उनको यहाँ देखा, तो वो ऑडियंस को थोड़ी सी वहां देखने की भी आदत थी, यहाँ भी उन्होंने देखा. लेकिन अगेन इतना ज्यादा ओवर द टॉप कैरेक्टर था. रानिया थे ना, हाँ रानिया का कैरेक्टर, कि आप कहते थे यार हर इंडिपेंडेंट लड़की क्यों इतनी ओवर द टॉप होती है, व्हाई डज शी हैव टू बी सो आउटगोइंग एंड नॉट थिंक अबाउट कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. बहुत लेकिन अच्छी चीजें थी, प्रिंसिपल दिखाया था, बड़ा सच बोलती थी, डरती नहीं थी, बेखौफ थी. लेकिन इसको एक सब सटल लेवल पे खेले ना, एक इट डजंट हैव टू बी ओवर द टॉप. आई लाइक कि उन्होंने छोटी छोटी चीजें की अपने कपड़ों में, अपने ड्रेसिंग में, वो चीजें थी. बट अगेन कॉमेडी वाज सो फोर्स्ड, आई कुड नॉट, मैं तो किसी चीज पे नहीं हंसी. मैं सिर्फ देख रही थी कि मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा था, स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही थी मुझे. कोमल मीर, आई एम हर फैन, सो आई वाज वाचिंग इट. मुझे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था, बट आई डिडंट लाफ एट इट. मुझे कोई चीज उसमें फनी नहीं लगी. उसमें जो फनी कैरेक्टर्स थे, एंड आई फील कि सर्टेन पीपल जिनको, जैसे हम मानी है, जैसे अली सफीना है, इस तरह, या फिर फीमेल कैरेक्टर्स में भी कुछ एक्टर्स हैं, फीमेल एक्टर्स में भी कुछ एक्टर्स हैं, उनको वी हैव टू स्टॉप टाइप कास्टिंग देम. वी हैव टू स्टॉप इट बिकॉज दे आर लूजिंग द इम्पैक्ट. आपको नहीं हंसी आती है आप उनको देख के, आप कहते हैं यार ये क्या हो रहा है, ये हमेशा आके ऐसी हरकतें करते हैं, इनको और कुछ नहीं आता. आई एम सॉरी टू से, बिकॉज
आप उनको सही तरह यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं. यू आर नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ देयर फुल पोटेंशियल एंड और गिव समबडी एल्स अ चांस टू डू एंड to come and maybe do the same kind of, you know, same character. Maybe they'll bring a different flavor to it. लेकिन अगर आप एक ही एक्टर को उसी तरह के कैरेक्टर्स में कितने अरसे से देखें तो it will stop working on you. A very good example that you are saying now is Behrouz Sabzwari. Behrouz Sabzwari ने एक बहुत funny character किया था तन्हाइयां में. Yeah. But that didn't mean that he was being cast in that all the time, or maybe he refused a second casting because वो बहुत popular हुआ था and बहुत successful हुआ था. And उसका secret ही उस character की ये थी कि वो एक दफा हुआ था और वो एक actor ने एक ही दफा किया था. So तेरे आने से for me, Rabia, I love the concept that इनका था रानिया का जो concept था and how, और शुरू में especially पहली episode मुझे याद है जो बहुत इंटरेस्टिंग थी. एंड इनफैक्ट यू हैड पुट आउट अ पोस्ट यू सेड कि उन्होंने अपनी फेमिनिनिटी भी रिटेन करी हुई है, बट एट द सेम टाइम वो शी स्पीकिंग हर माइंड, शी इज आउटस्पोकन. और एक पर्टिकुलर तो मुझे बहुत अच्छा इंस्टेंस लगा था जब उनके वो घर में वो सास और बहू और वो आते हैं और वो कहती है कि मुझे दूसरी शादी करानी है अपनी बेटे की क्योंकि यहाँ कुछ नहीं हो रहा. एंड देन the way she resolves the issue is also very nice and very interesting. वहां से अगर आप लेके गए somewhere the story got lost in the way. And फिर वो बार बार जो आपस में उन दोनों की जो मिसकम्युनिकेशन था और जो बदतमीजियां, आई विल कॉल देम बदतमीजियां बिकॉज एक सर्टेन लेवल अगेन आई से कि कॉमेडी की क्वालिटी मेंटेन करें क्योंकि आपके ऑडियंस जो है ना उनको आदत हो जाएगी ऐसी कॉमेडी देखने की विच इज नॉट फेयर ऑन देम. एंड वो भी व्यूज में नजर आ रहा था बिकॉज एक लेवल पे आके लोगों ने छोड़ दिया था. But I still have to say Komal did a great job and so did Moni, but I was enjoying their chemistry. Rabia बहुत end में जाके मुझे I wanted to see some romance, I wanted to see some cute moments between them, वो मुझे कम नजर आए. And which is why probably I kept on slipping कि अच्छा मैं ये वाला एपिसोड नहीं देखा, चलो 3 दिन बाद ये वाला देख लेती हूँ क्योंकि I didn't want to know कि आगे क्या होगा. I wanted something interesting to happen. मुझे पता था अभी नहीं होगा, एंड में जाके होगा, तो मैं क्यों देखूं. बिल्कुल तुम सही कह रही हो, सब कुछ एंड में हुआ, बीच में दे कुड हैव डन सो मच. अच्छा जैसे तुमने बोला ना स्टोरी गॉट लॉस्ट इनिशियली, इट कॉट माय अटेंशन. ये तो इट कॉट माय बिकॉज़ आई वाज लाइक तो बड़े मजे की चीजें दिखा रही है तू, लड़की देखो किस तरह चीजों को हैंडल कर रही है, जो हम सोच रहे हैं वो एक्चुअली शी इज सेइंग इट आउट लाउड और वो करिए. और कहाँ से आपने उसको इतना एम्बिशियस दिखाया और गांव में वो कितना कंस्ट्रक्टिव काम कर रही है, लोगों के राइट्स के लिए बात कर रही है और वो कह रही है मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाए. आप उसको शहर लेकर आए और आपने उसको किल कर दिया. वो क्या कर रही है, वो मैच मेकिंग कर रही है. दिस इज हाउ आई जस्ट लाइक यार why couldn't you show her actually doing some constructive thing? Yes, matchmaking भी बड़ी constructive है, but you know something जो society माशरे को कुछ तो उसमें दिखाते, कुछ तो उसका जर्नी कुछ तो दिखाते. उसका तो जर्नी कुछ भी नहीं था. जो डे 1 से रानिया थी, डे एंड तक मुझे रानिया वही लगी. हाँ, जो माहिर का जर्नी था वो डेफिनेटली था, लेकिन आपने रानिया का तो कोई जर्नी ही नहीं दिखाया. उसकी उसमें इतना आपने पोटेंशियल दिखाया, उसको कुछ तो करते. और कॉन्सेप्ट कितना अच्छा आप लेकर आए थे, वो जाके कुछ अच्छी चीजें करते हुए क्यों नहीं उसको कुछ जिंदगी में सीएसएस का एग्जाम दिलवा देते, लॉयर बनवा देते, कुछ तो करते ताकि एक होप तो आती. दिस वाज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, बट ऑल शी डिड वाज वो सुतेली माँ के अगेंस्ट वो कर रही है, वो नाना को दादा को कन्विंस कर रही है, वो डॉक्टर वासिक के साथ कुछ कर रही है, वो हॉस्पिटल में जाके बस गाने गा रही है. इससे तो लार्जर स्केल पे आप कुछ दिखाते ना. और हॉस्पिटल का पार्ट भी बस वो 1-2 किस्तों तक ही था, चलो थोड़ा सा आपने दिखाया. बट आई डिड लाइक वन थिंग अबाउट इट, इट वॉज वन ड्रामा जहां पे आपका हीरो जो था वो परफेक्ट नहीं था. मतलब योर हीरो माहिर हैड एवरीथिंग गोइंग अगेंस्ट हिम. बहुत इगोइस्टिक था, बहुत मटीरियलिस्टिक था, बहुत गरूर करता था, घास नहीं डालता था, घमंडी था. और फिर उसको कैसे रानिया जैसी लड़की ने की मोहब्बत, उसने अट्रैक्शन, उसकी सच्चाई ने उसको चेंज किया. तो ये पार्ट मुझे अच्छा लगा. बट अगेन आई विश story had better twists, had better interactions between the two, had better comedy. This could have done really well. You know, we didn't have to see that so typical वो सुतेली माँ आ गई बाहर से. और again वो ही आपने उसको टिपिकल कैरेक्टराइजेशन. सुतेली माँ was so painful to watch. पेनफुल टू वॉच कि वो एक औरत बाहर से आई है, वो इस तरह ओवर ड्रेस है और वो इस तरह ओवर बातें कर रही है. Why? Unrelatable, totally unrelatable. अच्छा ये देखो जो तुमने जो पॉइंट आउट किया ना, इसका ये हीर में भी यही प्रॉब्लम थी, हीर द हीरो में, कि आपने शुरू में क्योंकि उसकी किस्तों में ही वाज डूइंग समथिंग फॉर द कम्युनिटी, वो कहानी आपने छोड़ दी और फिर आप आगे चले गए कहीं और हम सब
we just got confused and we said ye to. So I think what was missing in both these dramas, other than the comedy which didn't have a punch, was कि messaging आपने सही, क्योंकि आप एक चीज को तो पकड़ के रखें ना, अगर आप कॉमेडी सही नहीं करें तो आप मैसेजिंग तो सही दें। एक बहुत अच्छा मैसेज आई डिड वांट टू पॉइंट आउट, जो मैं बार बार कह रही हूँ, हर ड्रामे में कह रही हूँ, कि भाई दो बच्चों को प्यार हो गया है, एक लड़के लड़की को, और आप ना खानदान को इग्नोर कर रहे हैं, आप सास को, उनके घराने को इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने बहुत अच्छी बात करी जब वो आके सॉरी कहता है माहिर उनके बाप से, रानिया से, और वो कहता है कि प्लीज मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा और आप वासी से, डॉक्टर वासी से मना तोड़ दे रिश्ता। उन्होंने कहा तुम बहुत अच्छे, मैं तुम्हें कर भी लूं, तुमने अपनी सौतेली माँ को देखा है और वो पूरे दिन उसी के साथ होगी, रोज सुबह एक नया झमेला होगा, मैं अपनी बेटी को वहां नहीं देना चाहता। शी इज लिविंग इन, आई एम नॉट सेइंग कि ही शुड सेपरेट, बट उसने एक बहुत क्लियर प्रॉब्लम दिखाई कि देखो ये एक प्रॉब्लम है, मैं अपनी बेटी को यहाँ नहीं धकेलना चाहता। तो आई वाज ग्लैड दैट दे हाईलाइटेड दिस प्रॉब्लम ओवर देयर। नहीं, एंड आई लाइक परफॉर्मेंसेस, मतलब शबीम हिलाली की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी थी, इतना आई वांटेड, बट because the execution was nice, not great, script was not that strong, so you couldn't enjoy it. I think Muneeb and कोमल मी डिड अ ग्रेट जॉब। वो शुरू के एपिसोड में वो जो बस वाला सीन था, वो मुझे एक्चुअली उस वक्त हंसी आ रही थी कि वो अंदर घुस जाती है, बैठ जाती है और वो कहता है हटो, तो कह रही चलो चलो मैं नहीं हट रही, बट देन इट just slipped, it went down down down, कुछ उसमें नहीं समझ आ रही कि आप कर क्या रहे हैं, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। और अगेन वो कुछ चीजों पे ना आई रियली फील, आई होप the script writers, the writers, the directors and the creators are listening to us। जैसे आप कॉमेडी के रोल्स में बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप कर रहे हैं कि उन्हीं एक्टर्स को ले रहे हैं, वही चीज करें, यू नीड टू स्टॉप शोइंग कि घर का एक मर्द है जो बिल्कुल यूजलेस बैठा हुआ है। Please, this is not funny. Don't do that. आपके dramas make an impact. Why did that chacha has to be sitting at home and doing nothing? And we are supposed to laugh at it? I'm sorry, मुझे तो नहीं funny लग रहा। Why can't we show him doing something? कोई काम कर रहा होता है, या वो बच्चों का ख्याल रख रहा है, या कुछ तो कर रहा है, या उसकी कोई मजबूरी है, और उसमें कुछ मजा आप डालें। ये मुझे लगता है कि ये अनफेयर है टू द ऑडियंसेस के इस तरह की मैसेजिंग दें हम कि उनके बच्चे भी हो गए, एवरीबडी इज ओके विद इट, एंड घर में कोई माँ भी जो है वो कुछ नहीं कर रही कि इसको, और खिलाए जा रहे पिलाए जा रहे हैं उसको, एंड ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग। I was very disappointed to see these। And so जो बहन का देवर है, जिसकी पहले राबेल से वो कराने की कोशिश करते हैं, फिर वो मोना से उनकी उसकी मंगनी हो जाती है, तो आदि ने जिसका कैरेक्टर किया है, उस पे बहुत द काइंड ऑफ जोक्स दे वर प्लेइंग, रानी और माहिर के कैरेक्टर जो हैं, आई फाउंड इट टू बी रियली मीन। मुझे नहीं लगता कि ये इस तरीके का मजाक ड्रामे में भी दिखाना चाहिए कि वो, मुझे बहुत कॉम्प्रोमाइज, बहुत हाईली अनएथिकल लगा। मुझे नहीं अच्छा लगा कि वो इस तरह की बातें ड्रामे में भी दिखानी चाहिए थी कि मजाक मजाक में किसी को इस तरीके से आप बेइज्जत नहीं करें। देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन बेइज्जती एंड मजाक। किसी को हल्का सा, ठीक है वो उसका घमंडी था, वो था, लेकिन वो उसका मसला है ना। आप अपने कैरेक्टर की अच्छाई तो रखें, आप अपने कैरेक्टर की क्लास तो रखें ना। जो हम कहते हैं कि दूसरा इंसान जो भी बोल रहा है, आप क्या कर रहे हैं जवाब में, वो रिप्रेजेंट्स यू। सो वो कैरेक्टर जो भी कर रहा था, आपके हीरो हीरोइन शुड हैव मेंटेन्ड अ क्लास। सो या वो बात वही आ जाती है ना क्वालिटी ऑफ कॉमेडी पे, कि हम उसको बहुत गिरा रहे हैं, और फिर कोई बेंचमार्क नहीं रहता राबिया। फिर बेंचमार्क इतना लो हो जाता है कि अब थोड़ा सा भी बेहतर होता है ना, जो अभी हम आएंगे चांद तारा पे और फेरी टेल पे, थोड़ा सा भी बेहतर हो जाता है, हम कहते हैं शुक्र, इट्स बेटर देन व्हाट इट वाज। ठीक है जी, देन वी हैव चांद तारा। Okay, we have Chantara. So I actually really enjoyed Aiza Khan and Danish Taimur's chemistry over here, because हमने उनको साथ नहीं देखा था, मैंने तो नहीं देखा था, and देखो आप कुछ भी कहें ना, एक रिलैक्स्ड वो आ जाती है दोनों के अंदर when they're doing romantic scenes and everything. It was lovely to watch both of them, and we both discussed it कि दानिश को इस रोल में देखने में बहुत मजा आया. He should do more comedy. What do you think? Yeah, definitely he did a great job. मुझे बड़ा मजा आया, and he was very natural. वो कहीं से नहीं लग रहा था कि वो बहुत एफर्ट करके इस कैरेक्टर को कर रहे हैं। चांद तारा के कॉन्सेप्ट बेसिक बहुत अच्छा था। साइमा अकरम चौधरी का स्क्रिप्ट था, लॉट्स ऑफ मैसेजेस, देयर वर सम वेरी वेरी गुड पॉइंट्स, बट एट द एंड ऑफ द डे
इट वाज द सेम ओल्ड कॉमेडी स्टाइल जो हम पिछले 3 साल में देख रहे हैं, और थोड़ा सा वो नीचे चला गया था। तो आई एम सॉरी, आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, हाईली डिसअपॉइंटेड टू सी। मुश्किल होता था मुझे अक्सर देखना, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम का इतना एक्सट्रीम वर्जन, इतना शोर, इतना हंगामा, एंड मुझे लगा वो सारा जो पैगाम था ना वो कहीं लॉस्ट हो गया, एंड इट बिकेम टू प्रीची फॉर मी टुवर्ड्स द एंड, यू नो। So, high moments for me, other than completely agree कि joint family system जो है, क्योंकि भी अगर आप joint family system को रख कर आप चल रहे हैं आगे, तो आपको सारे कैरेक्टर्स को बहुत खूबसूरती से डेवलप कराना चाहिए, ताकि हमें उनके साथ क्या कहूँ, उनसियत इज द वर्ड, या उनसियत हो थोड़ी, और हमें एक एक की कहानी, अब मुझे याद है, अगेन आई डोंट टू कंपेयर, लेकिन उनका यासिर नवाज के कैरेक्टर में पिछले साल चौधरी एंड सन्स में हमें तरस भी आता था, हमें क्यूट भी लगता था, फनी भी लगता था उनके। तो वो आई फील के इन डेवलपिंग चांद तारस कहानी, उनकी कहानी और माला की बहुत अच्छी कहानी थी, बाकी सब थोड़े से रह गए थे, उनको हमने बीच बीच में ओ अच्छा हाँ ये भी है, भूल गए, ये भी इनको भी आना था, हाँ इनकी भी कहानी चल रही है। वो जो उनकी चल रही थी कहानी, जो वो अपनी पुरानी बीवी को, एक्स बीवी को हेल्प कर रहे थे विद कैंसर ट्रीटमेंट, वो कहीं लेके बस डूब ही गई कहानी है, वो बीच में आई, वो चली गई। सो उसकी दैट तो वाज, सेंस ही नहीं, उसकी तो सेंस ही नहीं समझ आ रही थी, वो क्यों आपने एंगल लेकर आए, वो बिल्कुल नहीं मुझे समझ आई। अच्छा, दूसरी बात ये शाजिया, एक और बात है, एवरी कैरेक्टर इन अ कॉमेडी ड्रामा डज नॉट हैव टू बी फनी। व्हेन यू ट्राई टू मेक एवरी कैरेक्टर फनी, वो फिर नई चीज वर्कआउट करती है ना, बिकॉज हम थक जाते हैं, वी ऑल्सो नीड रिलैक्सेशन। कुछ कुछ चीजें होती हैं वो कॉमेडी को फैसिलिटेट करती हैं, दे डोंट हैव टू बी कॉमिक देमसेल्व्स, यू नो। और जरूरी नहीं है कि हर कैरेक्टर को आप एक स्पेशल कोई चीज ही दें, इट इज गुड ऑल्सो, लेकिन आपको देखना है क्या वो बैलेंस हो रहे हैं, क्या वो एक दूसरे को कैनिबलाइज तो नहीं कर रहे। यहाँ इट सीम जस्ट टू मच इंफॉर्मेशन, जस्ट टू मेनी मैसेजेस, टू मेनी थीम्स गोइंग ऑन, जिसकी वजह से there was वो a point it had become बहुत very preachy, we were बहुत discussing, बहुत बेहतर हो गया ना, लेकिन बहुत बीच थीम्स में थी कि कहीं एक लेट शादी में, अगर आप शादी में बहुत अरसे बाद प्रेग्नेंट हो तो क्या होता है। एक ये कि बाप जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, माला क्या जो है वो स्पोर्ट्स का और एक इंडिपेंडेंट लड़की होने का मसला है, दानिश एंड चांतारा का एक अलहदा मसला चल रहा है, राजिया एंड जाफर साहब का एक अलहदा मसला चल रहा है, देन आशिर और रूमी का एक अलहदा मसला चल रहा है, और मोहित आया, मोहित का एक और मसला। जस्ट टू मेनी मैसेजेस, यू नो। एंड आई विश कि ऐसा नहीं होता, उसको फोकस करते एक या दो चीजों पे, और बाकी सारी फैमिली जो होती है वो उनको फैसिलिटेट करती, तो कितना खूबसूरत बनता। लाइक माला's character was amazing. I Oh, love that was the best takeaway for me. Mala's character and वो जो पूरा मैसेज था ना, कि एक तो उनकी सेकंड शादी and that he was a tutor. yeah. Both the things were so important कि आप उनको prejudice नजर से नहीं देखें, आप उनको, and माला का अपने even their relationship, राबिया, and I have to say that those two characters, they were new characters, लेकिन हमें इतना ही मजा आ रहा था जितना हमें चांद तारा को देख के Yeah. नजर आ रहा था, True. which Yeah. is wonderful. Yeah. बल्कि टुवर्ड्स द एंड तो मैं उनमें ज्यादा इंटरेस्टेड थी कि वो बेटी Yes. की चोट लग गई, उसने बुलाया, वो लेकर गई, और वो गाड़ी में बैठी हुई उसको काम डाउन करी। एंड माला का कैरेक्टर बड़ा इंडिपेंडेंट एंड अगेन फेमिनिन था, दैट्स व्हाट आई लाइक, शी वाज नॉट ओवर द टॉप। तो हम ऐसे No. कैरेक्टर्स नहीं दिखा सकते। एंड कमिंग टू दानिश एंड आयजा, आई थिंक दे A डिड lot of young girls would relate with Mala, and I just wanted to point out something positive. जब भी वो बच्ची के साथ बैठी थी गाड़ी में, वो पीछे बैठी हुई थी, टू शो कि बच्चों को आगे सर आप नहीं बिठाते, क्योंकि कुछ कुछ ड्रामों में दिखाया जा रहा था। So I wanted to give a shout out to that. Okay, to Chand and Tara. चांद तारा बहुत मजे का था, बहुत अच्छा था। ये अगर सिर्फ इसी पे फोकस करते ना, और शायद साथ में माला का हो जाता, इसके अलावा कुछ नहीं करते, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। यार ये कहानी कितने घरों की है शाजिया, की अक्सर औरतें या तो मियाँ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देती हैं, या फिर ससुराल को और मियाँ को इग्नोर कर देती हैं। एंड हाउ अ कपल, वो यंग हो पुराना हो, उसको आपस में कनेक्ट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। एंड वी आर नॉट अगेंस्ट जॉइंट फैमिली सिस्टम, लेकिन ब्रीदिंग स्पेस देनी पड़ती है, यू नो। सो देयर वाज जस्ट सो, this topic was very interesting, so I feel bad that इसको वो व्यूअरशिप नहीं मिल सकी जो ये डिजर्व करता था। मे बी ये टॉपिक, इसको वो अप्रिसिएशन भी नहीं मिल सकी जो इसको मिलनी चाहिए थी, बिकॉज मुझे एग्जीक्यूशन में भी बहुत इशू था। हाँ, बिकॉज यू सी अच्छे पॉइंट्स बहुत थे और हम उन पे बात कर रहे हैं, लेकिन जो लूपहोल्स थे ना, जो गिर रही थी चीजें, वो जो अच्छी चीजों को थी उनको भी नीचे लेकर आ रही थी। अब जैसे आई फेल दैट द राइटर हरसेल्फ, बिकॉज शी इज अ बिग सपोर्टर ऑफ जॉइंट फैमिली,
आई थिंक कभी कभी राइटर्स का भी एक जर्नी होता है, उन्होंने दिखाई जर्नी चांद की, उन्होंने दिखाया कि भाई ये प्रॉब्लम्स इसको हो रही हैं, ये जॉइंट फैमिली में ही उन्होंने दादा की जर्नी दिखाई कि दादा ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ हम उसको वो स्पेस नहीं दे रहे थे जो हमें देने चाहिए थी। फिर बाकी लोगों के, उनके जो चाचा थे, उनको भी दिखाया कि हाँ हमने नहीं, वो तंग आ गया था, उसको जगह चाहिए थी, उसको नहीं मिल रही थी। हमें तारा पे गुस्सा आया क्योंकि हमें लग रहा था शी इज रियली नॉट, भाई हनीमून को मना कर दिया, वो जरा आई थिंक एक्सट्रीम हो गया था जिस लेवल पे वो गई थी। हाँ, लेकिन भी फिर अम्मा ने शुक्र सिखाया, मे बी इट वाज कमिंग फ्रॉम हर मदर, कि वो बिल्कुल ही ऑपोजिट, क्योंकि द मदर वाज सो स्ट्रांग, बच्चे कभी करते हैं ना वो दूसरी साइड पे चले जाते हैं, एंड शी वाज टेकिंग हर हस्बैंड फॉर ग्रांटेड ओवर देयर। थोड़ा मुझे लगा कि जहां एक पॉइंट था जब उनके दादा कह रहे थे कि हम उसको बिल्कुल बॉयकॉट कर देंगे, आई फेल्ट इट वाज नॉट फेयर टू टेल तारा टू डू दैट, बिकॉज एक रिलेशनशिप मियाँ बीवी की अलग होती है, जॉइंट फैमिली की अलग होती है। आपको अपनी बहू को इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि उसको किसी के पास तो जाना है ना समझने के लिए। अगर आप नहीं समझा रहे हैं तो वो कैसे समझेगी। बट देन ऑफ कोर्स इट केम राउंड इन द एंड। Behrouz Sabzwari character I felt was very over the top. I think they could, because that was a character that could have been used well and it wasn't. तो इसी तरह और भी कैरेक्टर्स थे, हाशिर एंड रूमी, व्हाट इट, बिकॉज देखो वहां भी वो एक मैसेज देना चाह रही थी, वो यंग एज में शादी का मैसेज देना चाह रही थी। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट? ऑल्दो लाइक वी सेड बहुत ज्यादा मैसेजेस थे। Yeah, idea अच्छा था, but again the problem was that the execution, I felt the comedy was so forced. Why does everybody have to be funny? Why did we have to make them so over the top? मैं नहीं ले सकती, मुझसे नहीं देखा जाता है। I want something जो आप relatability कहीं तो लेकर आए ना, कहीं मतलब मुझे हंसी नहीं आ रही थी। मैं ड्रामा देख रही थी बिकॉज मुझे था कि अच्छा क्या जर्नी होगा और मुझे रिव्यू करना है, लेकिन आई डिडंट फाइंड इट फनी। आई वाज नॉट लाफिंग एनीवेयर एट एनी पॉइंट इन टाइम इन ऑल थ्री ड्रामास जिनका हमने अभी तक जिक्र किया है। तो जब आपको हंसी नहीं आ रही तो फिर आप क्या, मतलब ये समझ नहीं आ रही कि आप ये क्या देख रहे हैं। और हम टीवी के अगर ड्रामे रमजान के आप देखें तो मोस्टली दे डू अमेजिंग अमेजिंग, यू नो, बिकॉज कॉमेडी का लेवल थोड़ा सा बेहतर आपने रखा हुआ था। इस बार तो मुझे लगा यहाँ भी, इवन इन चांद तारा, the dialogues, the script, the execution, the timings, they were compromised. They were highly compromised, and production quality could have been so much better. ये सब चीजें नजर आ रही थी, आपको पता चल रहा था, एंड इससे आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस इफेक्ट हो रहा था। और सॉरी, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस भी हाई थी, बिकॉज पिछले 3 साल से हम बड़े मजे के ड्रामे देख रहे हैं। सो इस बार हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई थी। और क्योंकि I वो like the concept that they move the casting, ke they move from bilkul young people to, like we discussed, ke Aiza and Danish ka character was matching their level, तो वो they were not college going kids, they were both working. Also the fact कि इन्होंने हमारी heroine को दिखाया जो डॉक्टर थी, काम कर रही थी, and very conscientious about her work, other than the ambulance scenes जो वो उठा के लेकर जानी थी, एम्बुलेंस का जो हम कह चुके हैं। और उनकी अम्मी भी उसी तरह, भी सो सबा फैसल इन कंप्लीटली न्यू लाइट, एंड इट वाज लवली टू सी हर कंप्लीटली। मुझे दादा का कैरेक्टर बहुत, दादा एंड माला की रिलेशनशिप मुझे बहुत ही क्यूट लगी थी, स्पेशली दैट सीन जिसमें वो फोन बज रहा होता है मोहित का, वो रखा हुआ होता है और फिर वो पूरी बात सुनते हैं। इट वाज लाइक, लग रहा था बड़ी नेचुरल उन दोनों की चल रही है आपस में। सो ऑल दीज थिंग्स वर द हाई पॉइंट्स व्हिच वी लव्ड, एंड ऑफ कोर्स द लो पॉइंट्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। मतलब सॉरी, बीच में मैं दोबारा बोल रही हूँ, मैं रैंट पे लगी हूँ, बट आपने उसको रूमी को लाके घर में छुपा दिया। अगर भाई छुपाना है तो फिर प्रॉपर तरीके से उसको करे ना। एक तो ये कॉन्सेप्ट ही मुझे समझ नहीं आ रहा कि व्हाई डू वी हैव टू सी दिस, कि घर में लाके छुपा दिया है, फिर उसको एग्जीक्यूट अच्छे से करें, ये वो। सो काफी इश्यूज थे, एंड आई थिंक इट इज हाईली नीडेड टू लुक बैक एट ऑल दीज थिंग्स एंड थिंक कि अगले साल जब रमजान ड्रामा आए तो उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है, कॉमेडी को कितना ओवर द टॉप लेके जाना है, क्या एवरी कैरेक्टर हैज टू बी फनी, इज इट गोइंग टू बी सटल। और अगर आपने डिसाइड कर लिया ओवर द टॉप है तो फिर ठीक है, देन वी डोंट नो व्हाट विल वी डू, बट समथिंग वेरी स्मॉल आई नोटिस कि जब वो रूमी और हाशिर चले गए थे अपने घर में, अलग अपार्टमेंट में, तो उनका क्या सिर्फ यही रह गया था कि तुम मेरे लिए पराठा बनाओ, तुम मेरे लिए चाय बनाओ, तुम मेरे लिए। आई जस्ट फेल्ट इट वाज वेरी डिग्रेडिंग फॉर एनी यंग पर्सन, एनी यंग गर्ल टू बी टोल्ड कि दिस इज व्हाट आई एम मिसिंग एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू गिव मी इफ यू वांट टू लिव अलोन विद मी।
एंड वो उनकी जब चचियां भी आई थी तो उसको खाना खिलाई जा रही थी कि अच्छा इसको अरे भाई खाना नहीं मिल रहा तो आप भेजते हैं, अगर आपको इतनी फिक्र है रोज भेज दिया करें खाना, बिकॉज दैट्स नॉट द रीजन टू स्टे इन द जॉइंट फैमिली सिस्टम। द रीजन शुड नॉट बी कि आपको खाना मिल रहा है सुबह दोपहर शाम। शुक्र दे शोड अ चेंज कि हाशिर भी उसकी हेल्प कर रहा था जब वो वापस गई। एंड राबिया ऑल्सो आई थिंक एक थोड़ा सा अगर आप आगे दिखा देते ना, वो वापस आए थे तो भाई maybe you need to change your house and have portions or space for the people who will be Yeah. having a family, ताकि रूमी लॉन्ग टर्म खुश रहे। उसको जगह चाहिए थी, उसको स्पेस चाहिए थी, जिस तरह चांद को भी स्पेस चाहिए थी जो उसको नहीं मिल रही थी। एंड दैट्स हाउ यू विल सस्टेन अ लॉन्ग जॉइंट फैमिली सिस्टम इन द लॉन्ग रन। एंड आई होप दैट साइमा अकरम चौधरी, आई एम श्योर शी विल लिसन इंशाल्लाह एंड शी थिंक्स अबाउट राइटिंग समथिंग लाइक दैट लेटर। अब आ जाए जी सबसे लास्ट, फेरी टेल, the one जी drama that nobody expected, with an entirely fresh cast and pairing that will become the winner actually. What was the one winning ingredient in Fairy Tale? I think the chemistry between Hamza and Seher Khan, their relationship and the overall concept ही मुझे लगता है कि लोगों को अच्छा लगा. Umeed was not perfect. Umeed was highly imperfect and Farjad was very perfect. So ये एक typical formula है of opposites attract जो उन्होंने यहाँ यूज किया, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन बड़ी अच्छी की उन्होंने, यू नो. एंड देन फ्रेश पेयरिंग थी. अब फ्रेश पेयरिंग में रिस्क होता है क्लिक करे नहीं करे, लेकिन यहाँ क्लिक कर गई, सो it worked out for them. I think Ali Hassan has to be given a lot of credit for the execution, starting from the पहला या दूसरा episode जो उन्होंने गेम शो दिखाया था ना, Yeah. Fairy Tale had me from that moment. And I have to say that Ali Safina, and I want to give a special mention कि यहाँ हमें इतना मजा आ रहा था इन दोनों के साथ. I was really enjoying his character. मुझे वो जो शेर व शायरी कर रहे थे बीच बीच में और उनकी जो लेम किस्म के जो जोक्स थे वो मुझे एक्चुअली अम्यूजिंग लग रहे थे. So character development was better than in other dramas, I feel, with some characters, not with all. Jahan Hamza Suhail and Seher Khan were just hitting it out of the park with their chemistry. And again, we've tried that before. कुछ अंक ही कह रही हूँ. हसीना मोइन के बहुत सारे ड्रामों में वो इसी तरह दिखाते हैं कि एक एंग्री यंग मैन होता है, फिर एक लड़की है जो जी में आता है वो कर रही होती है, एंड इट वर्क्स. थोड़ा सा ट्रांजिशन होना चाहिए था उस लड़की का. वी विल डिस्कस लेटर. लेकिन पेयरिंग फिर हया और समीर की मुझे अच्छी नहीं लगी. आई फेल वो दोनों कैरेक्टर्स दब गए इनके बीच में, बिटवीन राइटिंग हमजा एंड सहर. वहां उनको ज्यादा उन्होंने नहीं दी इम्पोर्टेंस या नहीं इतना वो दिया. So I like कि इस बार हमें फेट में बहुत नए फेसेस नजर आए, यू नो. आमना जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है हमजा की बहन का, फरजाद की बहन का, वो हमें नया चेहरा ड्रामे में नजर आया. देन एना एंड यू नो अदनान, ये बहुत जिन्होंने समीर और हया का कैरेक्टर किया, ये तीनों बड़े. सो बट sadly I just wish that when you get new people, you need to give training to them. You need to get them to perform better because they are performing against very good actors. Both Hamza and Seher are extremely talented actors. अब आप उनके सामने पिच कर देंगे लेकिन इनके पास इनफ ट्रेनिंग नहीं है, ये प्रैक्टिस नहीं है, तो इनका जो सीन में डायलॉग जिसमें होगा भी तो वो भी नीचे बैठ जाएगा. एंड मुझे लगा यहाँ पे तो बहुत ज्यादा हुआ. एक तो वैसे ही अगर आप देखें तो कैरेक्टर्स लिखे हुए बिल्कुल ऑपोजिट थे, यू नो. वो हया एंड समीर वर एक्सट्रीमली ऑपोजिट टू उम्मीद, यू नो. उम्मीद जितनी लाउड थी, हया उतनी डाउन थी. हया उसकी बिल्कुल ऑपोजिट थी. अब एक वो चीज चल रही थी, ऊपर से परफॉर्मेंसेज आई फेल्ट कुड हैव बीन बेटर, तो वो भी उसकी चीज. तो वो ट्रैक लॉस्ट हो गया. वो ट्रैक उस तरीके से आपको नहीं अट्रैक्ट कर पाया जिस तरीके से वो कर सकता. और बहुत पोटेंशियल था इधर, लेकिन वो उस तरह नहीं कर पाया. सो दैट इज वन थिंग दैट आई फील एज द होल टीम, जब आप न्यू कमर्स को लेके जाते हैं तो उनको जरूर प्रैक्टिस कराने की जरूरत पड़ती है. आई थिंक द विनिंग थिंग फॉर मी कि उनके परफॉर्मेंस तो थे हमजा और सहर के अच्छे, लेकिन द कास्टिंग है. क्योंकि जब आप कोई कॉमेडी लेते हैं, आप यंग लोगों को लेते हैं, तो आपको कास्ट भी वैसी लेनी होती है, क्योंकि जब वो ऊटपटांग हरकतें करते हैं ना आपको हजम हो जाती है. बिल्कुल एग्जैक्टली. एंड जो हम कह रहे हैं कि कॉमेडी ओवर द टॉप थी, हमें फिर भी उम्मीद की बेवकूफियां हजम होनी थी. उम्मीद बार बार चाय मांग रही थी, ठीक है, कभी कभी कुछ ज्यादा ही मांग रही थी, बट इट वाज ओके. उम्मीद वाज बीइंग सेल्फिश अ लिटिल विद हया, वी कुड अंडरस्टैंड इट. उम्मीद डर रही थी पाशा साहब से, हमें थोड़ा वो
है भी छोटी सी सहर खान, तो हमें वो फील आ रही थी कि अच्छा ठीक है, so all that, I think the casting over with these two was just fantastic, and they completely played with their audiences, and we got what we wanted here. मैंने इस ड्रामे के साथ एक चीज की थी कि जब ये ड्रामा स्टार्ट हुआ तो मैंने एक दो सीन्स देखने के बाद ना दिमाग में सोच लिया कि अच्छा ये इसमें इस तरह होगा, क्या तुम बर्दाश्त कर सकती हो? तो इस वाले में मेरे ड्रामे ने कहा हाँ ये मैं तुम्हें इन लोगों के साथ तुम ये लेमनेस बर्दाश्त, जैसे वो शुरू की 1 या 2 एपिसोड में ही वो पता नहीं कहाँ जाके पहाड़ी पे आग जलाती हैं और वो सब दुआ मांग रही है, वो कंप्लीटली इलॉजिकल, लेकिन एंड इट वाज नॉट इवन फनी, सॉरी टू से, लेकिन वो मैंने अपना दिमाग वो कर लिया ना, तो फिर मुझे आगे उस चीजों को एक्सेप्ट करने में सही लग रहा था कि वो गन निकाल के ले आती है नकली और वो एक एक को कहती है कॉल करो उसको और वो सब करो. But you're so right because the casting was so appropriate and the characters had actors which were going with their description, age, character, everything. तो वो आप चीजें बर्दाश्त कर रहे थे, वो हो रहा था, आपसे ओवर द टॉप भी जा रहा था, रिडिकुलस भी लग रहा था, तो आप देख रहे थे. फनी पॉइंट से मुझे लगता है इट कुड हैव बीन मोर फनी, इट कुड हैव बीन द स्क्रिप्ट कुड हैव बेटर कॉमेडी, बेटर लाइंस, वही बात है ना कि ये because the other three were so down, it got highlighted even more because आपके पास और चॉइस नहीं है, तो आप मैं उससे उसका क्रेडिट दूर नहीं लेके जा रही, बट मैं कह रही हूँ उससे भी उसको फायदा हुआ. अब इमेजिन करें एक बहुत ही सॉलिड किस्म का ड्रामा आ जाता तो फिर तो फेरी टेल नहीं सरवाइव कर सकता था अपने ओन पे ना, क्योंकि लोगों को नहीं. और ये तो इसमें गोइंग, इट वाज अ ग्रेट एफर्ट, इट वाज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, अमेजिंग परफॉर्मेंसेस, कहानी अच्छी थी, डिफरेंट थी, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी थी, बट डेफिनेटली वी हैव टू रिव्यू एंड सी के नेक्स्ट टाइम इसमें क्या चीजें बेहतर की जा सकती हैं. Basha Sahab का character was a major character that I think fell right through for me, क्योंकि उन्होंने unnecessarily strict दिखाया था, unnecessarily बिल्कुल stubborn, और अपनी बच्ची की बात ही नहीं सुन रहे हैं, घर में किसी की बात नहीं सुन रहे हैं. फिर वो उसमें एक लाइट टोन दिखाते थे कि अच्छा लोग उनको सीरियस, एंड तक मैं सोच रही थी इनमें चेंज आएगा, लेकिन जब वो स्टेज पे भी खड़े हुए अपनी बेटी को दे रहे होते हैं उसको, तो उनको ये था कि ये इसका ख्याल रखेगा बिकॉज शी इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग. एंड ऑल्सो अगेन, जहां हम जर्नी की बात करें तो पाशा साहब की तो मुझे जीरो जर्नी नजर आई, सॉरी टू से. इन द सेम वे फरजाद की थोड़ी जर्नी थी, उम्मीद की जर्नी, वो गलतियों पे गलतियां ही करे जा रही है वो बच्ची. आई वुड हैव लाइक टू सी हर सेटिंग अप अ ढाबा. I would have liked to see that journey there, which just didn't come for me. तो वो राइटर से मैंने सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था कि वो उस वजह से नहीं है टिल द एंड, बिकॉज what the message that she wants to send is that कि जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं करती है आपके बच्चे कामयाब नहीं हो सकते. सो वो उम्मीद को सक्सेसफुल होता हुआ नहीं दिखा सकती थी विदाउट तो फिर फैमिली को सपोर्ट करना तो चाहिए वो था. एंड में आई ना फैमिली, तो उसके बाद तो ड्रामा खत्म हो गया. बट इसमें बहुत सी क्रिएटिव चीजें थी, गेम की चीज जो एग्जीक्यूशन की पूरा वो Excellent. हैट्स ऑफ टू देम, इट वाज ग्रेट. जब ड्रामा शुरू हुआ था वो बड़े मजे का था, इवन टुवर्ड्स द एंड जो कन्फेशन था पीपल लव्ड इट, मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इट वाज वेरी क्यूट. एंड देन एंड का भी जो पूरा था वो बीच पे जा रहे हैं, इट वाज वेरी वेरी रिफ्रेशिंग टू सी ऑल ऑफ दैट. एंड मुझे लगा ये वो कंटेंट था जो यूथ के लिए था. एंड मैं बहुत श्योरिटी से कह सकती हूँ कि बहुत सी यंग जनरेशन जो पहले नहीं देख रही थी ड्रामों को, वो इस ड्रामे को देखने जरूर आई होगी, क्योंकि कास्ट यूथफुल थी, कॉन्सेप्ट बहुत उस तरह का था, और आपने उसका फ्लेवर भी यंग ही रखा. अगर आप देखें तो कॉन्स्टेंटली आपने उसका यंग फ्लेवर रखा हुआ था. तो दीज आर स्मॉल थिंग्स विच मेक अ डिफरेंस, एंड जिसकी वजह से ये ड्रामा हिट हुआ, लोगों ने उसको पसंद किया एंड पीपल लव्ड इट. फरजाद का कैरेक्टर अगेन बहुत ज्यादा उसको आपने ग्रोन अप नहीं दिखाया, सो आई एम ग्लैड. ही वाज अ यंग गाय हु हैड मेड इट बिग, बट ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट, एंड उम्मीद उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, लेकिन उम्मीद ने उसको आहिस्ता आहिस्ता करके उससे निकाल लिया. सो देयर वर सम रियली गुड थिंग्स इन इट. या दैट्स ऑल. मैं भूल गई एक और बात. अभी आपका थोड़ा सा क्यूट रोमांस मीटर वहां आपको मिल गया थोड़ा सा या नहीं सॉरी मिला? मैंने ये कहना था. ओके ओके. थिंक दैट आई विश लाइक इतना क्यों हमने दिखाई हैं लड़ाइयां, हमें उनका रोमांस क्यों नहीं कुछ 4-5 एपिसोड्स में नजर आया. मतलब इधर आते थे फिर चले जाते थे. भाई 30 दिन का ड्रामा है, इसको दिखा दे एंड में जाके, क्यों बस हमने एक दिखाया, उससे पहले क्यों नहीं हम थोड़ा सा दिखा सकते थे कि वो हम देख रहे हैं कि वो एक दूसरे को एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कुछ. बीच में भी बीच पे चले जाते. हाँ नहीं बीच में नहीं जाते, लड़ाइयां होती, बट कहीं ना कहीं तो इंटरेक्शन होता ना, लड़ाई में कुछ सॉफ्टर मोमेंट्स आ जाते या कुछ
किसी कोई चीज वो मिलके कर रहे हैं, they have not expressed their love to each other, but they're doing something interesting or something cute ढाबा, together. सेटिंग ऑफ द चाय का ढाबा, मेरा दिमाग वहीं अटका हुआ है। हाँ, exactly, you know, she's taking a report to him and asking him for help and everything. अली सफीना को हमने different character में देखा, वो बड़ा अच्छा, बहुत refreshing था, and I'm so glad because he did an amazing job. मुझे बहुत मजा आया. He did an amazing job and it's very hard to cast someone like this out of the box, बिल्कुल. And बड़ा ये make or break होता है, कहीं भी जा सकता था. But it, and then वो जो special guest appearance आई थी अहाद रज़ा मीर की, वो भी जरा क्यूट थी. It was nice, it was sweet, और end में आई थी. तो आप ये कह रही हैं बस वो okay था, ठीक था. Because it could have been executed well ना, मुझे नहीं इतना इंटरेस्टिंग है because it was अहाद रज़ा मीर, मतलब उसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना सकते थे, उसकी उस सारे सेगमेंट को और सारी चीज को. I want to give a huge shout out to सहर खान. I think इस ड्रामे से सहर खान ने शो किया है कि वो कितनी वर्सेटाइल एक्टर्स हैं. वो सीरियस एंड कॉमेडी रोल को बहुत अच्छे से कर सकती हैं. एंड यू नो, आई थिंक शी, अगर वो इससे भी और भी ज्यादा उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिले, कैरेक्टर्स मिले जिसमें ज्यादा परफॉर्मेंस का मार्जिन है, तो वो डिसअपॉइंट नहीं करेंगी वो. एंड शी हैज द कैपेबिलिटी टू मेक अ फूल ऑफ हरसेल्फ इन ऑन द स्क्रीन एंड मेक पीपल लाफ और मेक पीपल कनेक्ट विद हर. यू नो, शी इज नॉट स्केयर्ड ऑफ लुकिंग इम्परफेक्ट ऑन स्क्रीन. तो मुझे ये बात अच्छी. हमजा, अगेन अ बिग शाउट आउट. आई थॉट उन्होंने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था एज द सीरियस गाय, यू नो, जो मुस्कुराते भी नहीं थे. घड़ियाल उनका नाम रखा हुआ था. तो बट हमजा ने हमें पहले भी काफी परफॉर्मेंसेस ऐसी दिखाई हुई जिससे पता था कि यार ये, बिकॉज उनका कैरेक्टर फनी नहीं था ना, ही वाज स्टिल द सीरियस कैरेक्टर Yeah. that he was supposed to be. And the funny people have to count him. Yeah, sorry, go on. Yeah, that's all. मैंने कहा हमजा has played around very well with his expressions, क्योंकि वो कुछ करते थे और फिर बाद में वो सोचते थे और फिर उनकी camera closes up and you know that used to give us our 2 moments on Twitter next day. And राबिया सहर खान की मजे की बात ये है कि जहां हम over the top comedy और forced comedy कर रहे हैं, वो जब करती थी ना तो वो बुरा नहीं लगता था. It used to, और हमें वो like I said before, वो उनके ऊपर सही बैठ रहा था. So she was carrying the drama on her shoulders because हया और समीर को वो नहीं मिल रही थी स्पेस, या AK खान took the space, लेकिन अगेन उनकी जो मीमी थी उनको वो स्पेस आई फेल्ट नहीं मिली थी. उनके कैरेक्टर में भी थोड़ी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, जो बिल्कुल एंड में जाके हुई when she walked across in the parking lot. तो yeah, those were the, but I liked Fairy Tale. मुझे मजा आया because I think we have found a new couple in town now, a new on-screen couple whom hopefully we will see. I thought we got a good writer and a director also. So I actually, मतलब ये जो हमने जितनी बातें की हैं, that is only to improve the content next time, not to downplay the effort or the, you know, great work that was done in Fairy Tale. Or it was a very refreshing idea to see this drama this time. बिल्कुल. ठीक है जी, that शादिया, और कुछ आपने कहना है वरना हम wrap up करते हैं. I hope I haven't forgotten anything and कुछ मैं ऐसी बात ना भूल गई हूँ जो मैं तारीफ करना चाह रही थी. So माजरत के साथ अगर मैं भूल गई हूँ, it has nothing to do with बस भूल गई unfortunately. Yeah. ठीक है जी, आप सब अपना ख्याल रखिएगा. कमेंट्स में बताएं do you agree with our review or not. Take care. अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज.